दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वारिस को लेकर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल पहले घर से निकल गया था देश सेवा के लिए, मेरा कोई वारिस नहीं है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा वारिस है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि मैंने कभी भी लाल किले पर तिरंगा लहराने का सपना नहीं देखा था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। यह चुनाव भाई भतीजावाद को हराने के लिए है। पीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि यह चुनाव आपकी संपत्ति को छीनने से बचाने का भी है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? तो वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी की रगों में लोकतंत्र अभी जिंदा है। एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए, उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्व दिल्ली की ये सीट सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाकों में से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगभग 21% मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे आंकड़ों के बावजूद निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ नजर आता है। ऐसे में बीजेपी हमेशा इस सीट को गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां पीएम मोदी ने कल दिल्ली में चुनावी प्रचार किया, तो वहीं प्रियंका गांधी अमेठी में रहीं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में सियासत की अंगीठी सबसे गर्म अमेठी में ही है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी यूपी की एक ऐसी सीट जो 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो अमेठी सीट कभी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, आज उसी सीट पर बीजेपी कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधे टक्कर दे रही है। यूपी की इस हॉट सीट पर आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के सामने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी थीं। अमित शाह और प्रियंका गांधी दोनों ही आज अमेठी की सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक ही दिन इन दोनों की अमेठी दौरे से राजनीति की गर्मी के तापमान के पारे में भी उछाल आ गया है। जहां प्रियंका ने दिन की शुरुआत मनसा देवी में मत्था टेक कर की, तो वहीं अमित शाह ने रोड शो कर कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी। एक बार इस अमेठी सीट के इतिहास पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। अमेठी सीट के सियासी सफर की बात करें तो 1967 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। फिर 1980 से गांधी परिवार का गढ़ बन गई अमेठी लोकसभा सीट। 1980 में संजय गांधी अमेठी के पहले कांग्रेस के सांसद बने। 1984 में राजीव गांधी यहां से संसद पहुंचे। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी लोकसभा सीट जीती। 2009 और 2014 में भी राहुल गांधी अमेठी से संसद पहुंचते रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में शिकस्त दे दी। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ और संजय और मेनका की हार का गवाह रही अमेठी सीट अब गांधी परिवार के हाथ से फिसल चुकी है और इस सीट को बचाने के लिए कांग्रेस ने इस बार सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है और आज उसी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही थीं और वहीं प्रियंका के सामने बीजेपी के भीष्म अमित शाह ताल ठोक रहे थे। प्रियंका गांधी ने बस स्टॉप से नौगाजी चौराहा तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। दोनों ही नेताओं का पूरा रूट प्लान क्या था, उन दोनों ने प्रचार के आखिरी दिन कितना और जोर लगाया, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रियंका गांधी ने बस स्टॉप से नौगाजी चौराहा तक रोड शो किया। करीब 1 घंटे का था प्रियंका गांधी का पूरा रोड शो। बैंड बाजा और ढोल ताशे की ताल ने
बना दिया था पूरा माहौल। प्रियंका गांधी अमेठी में गदा थामे नजर आईं। रामलीला मैदान से राजेश मसाला फैक्ट्री तक था अमित शाह का पूरा रोड शो। अमित शाह के साथ रथ पर स्मृति ईरानी भी मौजूद दिखी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किए शब्दों के प्रहार। अमेठी में अमित शाह और प्रियंका गांधी के रोड शो ने माहौल तो गर्म कर दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी और कौन से दिग्गज इस चुनाव प्रचार का फायदा उठा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज जहां सीएम मोहन यादव यूपी जा रहे हैं, तो कहीं कल वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने दावा किया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में 20 मई को होने वाले 13 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। मुंबई के मोहन, महाराष्ट्र में मोहन वाला स्टाइल। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अब महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली है। मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव निपटाने के बाद मोहन यादव जब मुंबई पहुंचे तो विपक्षियों पर जमकर बरसे। मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपना इतिहास ही नहीं पता है। साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था। 12 साल की उम्र थी मेरी और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है। और तो वहीं सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा है। सीएम यादव ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं। आपको बता दें कि मुंबई में बड़ी संख्या में बिहार और यादव समाज से जुड़े लोग रहते हैं। ये भी एक कारण है कि सीएम यादव को मुंबई भेजने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पोस्टर और कार्टून को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी लगातार हमला कर रही है, तो वहीं इन पोस्टर्स पर सियासी पारा भी हाई है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जोरों पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगातार पोस्टर जारी कर सोशल मीडिया में शेयर करती रही। प्रदेश के कई बड़े बड़े नेताओं पर तंज कसा गया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला गया। इस बीच एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें सांप सीढ़ी बनाई गई है। पोस्टर में इंडिया गठबंधन के नेताओं को सांप बताया गया है, वहीं सीढ़ी को विकसित भारत की सीढ़ी बताया गया है। एक और पोस्टर भी जारी किया गया है बीजेपी ने, जिसमें इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताया है। लगातार हो रहे पोस्टर वॉर से मुद्दे कहीं न कहीं गायब नजर आ रहे हैं। वहीं इन पोस्टर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा है। महिलाओं का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी को सवाल करने का हक नहीं है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी उतनी चिंतित है तो अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी,
उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? जो 3 महीने तक दिल्ली में धरने में बैठे थे एक भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ में। पहला चीज, क्या मणिपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी नेताओं को ध्यान से उतर गया है? क्या कर्नाटक की घटना पे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलेंगे? दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया। स्वाति मालावाल जी के साथ ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी कर रही है और अब जिस प्रकार के हालात आज देश में राजनीति में इनके होने वाले हैं 4 तारीख के बाद, उनका ये कथा पटकथा लिखी जा रही है। वक्त के साथ चुनाव प्रचार का ट्रेंड भी बदला है। चुनावी प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया भी बन गया। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया में कार्टून और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वहीं इन कार्टून और पोस्टर में सीधा हमला भी किया जा रहा है। लगातार अगले 5-10 साल तक कांग्रेस का भविष्य नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। कांग्रेस के सारे नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने सुना सुरेंद्र पटवा जी आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं 29 के 29 कमल खिलेंगे और अगले 10 साल तक कांग्रेस कहीं नहीं टिकने वाली, ये भी उनका साफ कहना है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। और इधर रीवा में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मरीजों को मुफ्त देने वाली कीमती दवाएं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर पड़ी हुई मिली। इन दवाओं में कई एंटीबायोटिक दवाओं के साथ काफी बड़ी तादाद में इंजेक्शन मिले, जो गरीबों के लिए सरकार की ओर से अस्पताल को उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन ये महंगी दवाइयां और इंजेक्शन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कचरे के ढेर में दिखाई दिए। कुछ एक्सपायरी मेडिसिन सुपर स्पेशलिटी के पीछे प्राप्त हुई हैं और इसके संबंध में जांच की जा रही है। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दवाइयाँ मिली हैं वो उनकी संख्या तो काफ़ी कम है और डेफिनेटली जो भी अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं कि क्यों एक्सपायरी हुई, उसके लिए जांच करके हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कवर्धा की बकेला क्रांति नहर विस्तारीकरण योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पंडरिया विकासखंड के 40 गांव को सिंचाई सुविधा देने के लिए 43.81 करोड़ रुपए की लागत से बकेला क्रांति फीडर केनाल प्रोजेक्ट लाया गया। इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों ग्रामीणों को जल आपूर्ति कराई जानी थी, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से योजना का बंटाधार कर दिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विधायक और कलेक्टर से की। इसके बाद विधायक भावना बोरा सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जल संसाधन विभाग पहुंची और अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही है। उस माइनर को एक्सटेंड कर। गर्मी का मौसम आते ही दुर्ग जिले में पानी संकट लगातार गहराने लगता है और इसी कड़ी में भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में पेयजल के संकट को लेकर ग्रीन वैली के निवासियों ने जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन को जमकर कोसा। चौहान ग्रीन वैली में रहने वाले लोगों को पिछले कई महीनों से पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग घरों से मटके और बाल्टी लाकर अपार्टमेंट के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। भिलाई के चौहान ग्रीन वैली में लगभग 2500 घर ऐसे हैं जिन्हें हर साल पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। दरअसल चौहान ग्रीन वैली के आसपास लो प्रेशर होने के कारण पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। लेकिन पानी की किल्लत से परेशान कॉलोनी वासियों ने कॉलोनाइजर और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब नगर निगम जल टैक्स लेता है तो उसके बदले में लोगों को पीने का साफ पानी भी मुहैया कराया जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम के द्वारा टैंकर से पानी मुहैया तो कराया जा रहा है, लेकिन रहवासियों को नीचे टैंकर के माध्यम से आए पानी को ऊपर ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 महीना हो गया टैंकर आता है, लेकिन 4 ही बाल्टी पानी देते हैं, पानी की पूर्ति नहीं होती है और मेंटेनेंस का तो बहुत रद्दी है। रोड पूरा खराब हो गया है, ये करेंगे वो करेंगे, हर साल भर पैसा हम जमा करते हैं, उसकी कोई पूर्ति नहीं करते। और लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड ब्रेकर इतना बनाए हैं और पूरा जाम है, नाली पूरा जाम है, उसका भी चैम्बर सब खराब है। इधर कॉलोनाइजर की तरफ से एचआर डिपार्टमेंट की अंबिका सिंह का कहना है कि सभी घरों में पानी आवश्यकता अनुसार आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मोटर लगाकर पानी की चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी अन्य लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
हालांकि इसके लिए निगम प्रशासन से कई बार मांग की गई है कि चिन्हित घरों में चेकिंग किया जाए ताकि पंप के सहारे चोरी की वजह से पानी की जो किल्लत सामने आ रही है वो दुरुस्त की जा सके। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है, हम पानी परचेज कर करके दे रहे हैं सर। हम लोग नगर निगम से सहयोग मांगे, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। हम प्राइवेट टैंकर से परचेज करके लोगों को पानी दे रहे हैं। बट उसके अलावा पर डे आप गेट पे एंट्री होती है, पर डे 20 से 25 टैंकर आते हैं। हमारे पास एंट्री होती है गेट के पास में, गार्ड के पास में। इन्हों लोग एस्टर आयरी सब जगह मोटर लगा के रखा है, जिससे चोरी हो रही है। तो किसी को पानी ज्यादा मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि भिलाई के 2500 घरों में पानी की किल्लत मोटर लगाकर पानी चोरी की वजह से हो रही हो या फिर लो प्रेशर पाइपलाइन की वजह से। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, जो फिलहाल सुस्त नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।